A very good morning, students, and Jai Hind. I am Adesh with my subject accountancy, chapter 5 admission of a partner. So, in last class, we covered the change in profit share ratio when a new partner is admitted into the firm. So, how can we calculate the new profit share ratio, sacrifice ratio, or gaining ratio if there is so now this is the second topic of this chapter or second adjustment which we have to do, that is the valuation and adjustment of goodwill. Especially one complete chapter already we have solved or learned related to the valuation of goodwill, and little bit adjustment also we have covered in last chapter. But in this chapter here is total valuation and total adjustment of the goodwill at the time of admission of a new partner. फर्म में कोई नया पार्टनर आता तो देन व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट विल बी द रिलेटेड टू द गुडविल ऑफ द फर्म, हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म एंड द जर्नल एंट्री, how we will pass out. So that thing we will learn from this topic today in today class. First of all, once again on the revision basis, the definition of goodwill is we are going to learn. Okay, we are going to do the practice. So first of all, meaning of goodwill. Goodwill is an intangible assets. It is an intangible asset. It cannot be seen and or touch in a business. So it is an intangible asset which enables a firm to earn higher profits. ये हमारे प्रॉफिट्स को ज़्यादा हायर करने में हेल्प करती है देन द नॉर्मल प्रॉफिट. कोई भी एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, इट मीन्स हमने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए किसी बिजनेस में, उस पर 10% का हम इनकम अर्न कर लेते हैं. इट मीन्स हम 1 लाख रुपए इनकम अर्न कर लेते हैं. दैट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट. बट अगर हम 1 लाख से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, मीन्स 1,50,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया, सो दैट इज़ द 50,000 एक्स्ट्रा वी हैव अर्न. ओके, सो द हायर प्रॉफिट that 50,000 higher profits than the normal profit earned by the firm in the industry, same type of business. अगर उसी तरीके के बिजनेस में हम नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है कोई इंडस्ट्री कोई बिजनेस फर्म, उससे ज़्यादा अगर हम कोई भी हायर प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं तो दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म. इज इट क्लियर? ये गुडविल की वजह से वो हम हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन होता तो एट दैट टाइम what the treatment will be there. So new partner who take share in future profits. कोई भी नया पार्टनर आता है और वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें जो अपना शेयर लेता है, अपना हिस्सा लेता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मीन्स ओल्ड पार्टनर. पुराने जो ओल्ड पार्टनर थे, मतलब ए और बी पुराने पार्टनर थे, सी आता है तो सी जो भी शेयर प्रॉफिट्स का लेगा ए और बी से, सो ए और बी विल बी द एग्जिस्टिंग एंड न्यू पार्टनर विल बी सी. So existing partner should compensate sacrificing partner. Okay, जो न्यू इनकमिंग पार्टनर्स है वो अपना फ्यूचर में जो शेयर लेगा प्रॉफिट्स में एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो उनके लिए वो कंपनसेट करेगा उतना जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इनकमिंग पार्टनर के लिए, बाय पेइंग दैम एन अमाउंट. वो एक अमाउंट पे करके जो उसे फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा लेना है उसके लिए उसे एक अमाउंट पेड करना होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को. सो वो अमाउंट जो होता है दैट इज़ द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल. इज इट क्लियर? इनकमिंग पार्टनर आया, कैपिटल भी लेकर आया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेकर आता है. वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए दिया जाता है, और प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर को पेड करना होता है, तभी उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा. इज इट क्लियर? सो दैट अमाउंट इज द गुडविल और दैट अमाउंट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, सो नाउ accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner.
जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का, वो अब यहाँ पर हमें करना है. Here are 6 points due to which we will learn the treatment of goodwill in different 6 situations. There are 6 situations. According to that, we will do the treatment of goodwill, and we will learn the journal entries also related to the goodwill in these 6 situations. So first one is goodwill is paid privately. If the goodwill is paid privately by the incoming partner to the existing partner, so what will be the treatment will there? Second, goodwill is brought in cash or by check. कैश में ले आए या बैंक के थ्रू ले आए. बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. जो पार्टनर है फर्म के, मतलब जो पार्टनर फर्म के अंदर आता है, वो या तो कैश में ले आए या चेक के साथ में वो गुडविल ले आए फर्म में, एंड इज़ रिटेन इन बिजनेस, और वो गुडविल फर्म में ही रहे. या तो ये इन्फॉर्मेशन दी हो या यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, बस केवल कहा हो इनकमिंग पार्टनर इज कमिंग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल in the firm, only that thing. So but they have already given the is retained in business also. Third, goodwill is bought in cash or by check by the new or incoming partner. यहाँ तक बिल्कुल सेम है ऊपर वाला. इनकमिंग पार्टनर आया, कैश में और चेक में गुडविल लेकर आया और वो गुडविल फर्म के अंदर रिटेन रही. यहाँ पर पार्टनर आता है, कैश में या चेक में गुडविल लेकर आता है, एंड इज़ विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली. यहाँ पर विड्रॉल वाली कंडीशन दी हुई है. यहाँ पर क्या कहा है, रिटेन. फर्स्ट में प्राइवेटली पेड कर रहा है, यहाँ पर रिटेन रहती है और यहाँ पर विड्रॉल कर ली जाती है एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा. दीज आर द की वर्ड्स ऑफ ऑल सिचुएशंस. And next one, goodwill is bought in kinds. Bought in kinds means in assets. वो assets लेकर आता है goodwill के रूप में. Okay, he is not able to pay cash, but he is having different assets which are usable in the business. So those assets are as a kind. When a partner of goodwill is bought, यहाँ पर वो कंप्लीट गुडविल मीन्स अपना शेयर ऑफ गुडविल इज़ नॉट ब्रिंगिंग, पार्ट ऑफ गुडविल ही इज़ ब्रिंगिंग. 10,000 उसे गुडविल के लाने थे, बट ही इज़ नॉट एबल टू पे 10,000. सो ही इज़ नाउ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही इज़ पेइंग 8,000 ऑफ रुपीज़. 10,000 की जगह वो 8,000 ही पे कर पा रहा है, 2,000 रुपये पे नहीं कर पा. दैट इज़ द पार्ट ऑफ गुडविल इज़ बॉट. वैन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब यहाँ पर पार्टनर एबल ही नहीं है, डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल. ओके, सो दीज आर द 6 सिचुएशन इन विच वी विल लर्न द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन इज according to first treatment, goodwill is paid privately. अगर कोई भी चीज़ प्राइवेटली पेड की जा रही है, सो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस. वो चीज़ हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. सो दैट्स वाई, सो जर्नल एंट्री रिलेटेड टू दिस विल नॉट बी पास्ड इन आवर अकाउंटिंग. ओके, सो जर्नल एंट्री journal entry is not passed in the books of account.
कोई जर्नल एंट्री पास आउट नहीं होगी अगर कोई भी पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है. ओके. सो सेकंड, goodwill is bought in cash or by check by the new or incoming partners and is retained in the business. So next is second, goodwill is bought in cash or by check by new or incoming partner and retain in the business. ओके. इनकमिंग पार्टनर आता है, अपने शेयर लेकर आता है गुडविल का, और वो बिजनेस में ही रह जाती है. तो इट मीन्स गुडविल के नाम से क्या चीज़ आई फर्म के अंदर? कैश. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट एंड टू प्रीमियम फॉर goodwill account, whatever the amount he is bringing according to his profit share ratio. So narration we can write B. This goodwill will distribute by existing partner or sacrifice partner in their old profits in their sacrifice ratio. Okay. So premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital और करंट अकाउंट. जो भी ये गुडविल फर्म में लेकर आया है इसके बेसिस पर इस गुडविल को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. कौन पार्टनर? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द सेक्रीफाइस रेशियो. ओके. ये गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी. सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड वन. Goodwill is brought in cash by new partner and withdrawal by existing पार्टनर्स. इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेकर आता है फर्म में अपने शेयर की, और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉल कर ली जाती है. तो देन व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? फर्स्ट एंट्री, पहले वो लेकर आया इनकमिंग पार्टनर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. जितना भी उसका शेयर है उस शेयर को वो लेकर आया. देन बी, लाने के बाद इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल account debit and to sacrificing
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी गुडविल आया उसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एंड देन this goodwill will be withdrawn by in their sacrifice ratio. So C sacrificing partners capital or current account debit to cash or बैंक अकाउंट। जितना भी अमाउंट ये विड्रॉल कर रहे हैं, जितनी गुडविल लेकर आए टोटल विड्रॉल करते हैं टोटल, और अगर जितना पार्ट वो विड्रॉल करते हैं वो पार्ट ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में। Two conditions we have covered, no, three conditions we have covered when the partners withdraw. And sometimes what happen, the goodwill is paid by incoming partner in kind. Fourth point, that is goodwill is bought in kind. So goodwill brought in kind. Okay, kind का means है कि he is not able to bring his goodwill in cash or bank by check. He paid goodwill according to by other assets. Okay, by other assets he pay. So according to this concept, the share of capital of that partner is 3 lakh and he pay assets of rupees 4 lakh. Okay, maybe land, building, machines, furniture, any of the assets. So I am taking as example, if he pay assets is equal to rupees 4 lakh, his share of capital is 3 lakh. Okay, so now क्या एडजस्टमेंट होगी इस एसेट्स में? जर्नल एंट्री, ही पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, furnitures account debit, $1,50,000 of land and building, 1,50,000 of machine, and 1 lakh of furniture, and his capital is new partners capital account, and 2 his capital is
3 lakh. Total assets are of value 4 lakh and his share of capital is 3 lakh. 3 लाख की उसे कैपिटल लेकर आनी थी. 3 lakh rupees he will, and the balance value will be for premium for goodwill account, that is 1 lakh. Okay. वो एसेट्स 4 लाख रुपए की लेकर आता है, जो कि लैंड, बिल्डिंग और मशीन, फर्नीचर लेकर आता है. टोटल 4 लाख. और कैपिटल इसके शेयर के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपीज़ थे. बाकी का जो बैलेंस है प्रीमियम फॉर गुडविल. अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल अगेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट. सो बी पार्ट ऑफ दिस premium for goodwill account debit to sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट. जो भी ये 1 लाख रुपीज़ का है, ये अमाउंट ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स. ओके. सो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ. When a part of goodwill is brought. Okay. Part of goodwill is brought means उसका शेयर 10,000 का, but he is able to pay only 8,000 rupees. Okay. So now I am writing here share of incoming partner in goodwill is equal to 10,000. He brought only of rupees 8,000. ओके. शेयर उसका 10,000 है, 8,000 वो लेकर आता है. तो देन द जनरल एंट्री विल ए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल account. 8,000 he bringing, so 8,000 will come over here. And now premium for goodwill account debit and incoming partners capital account debit to sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट. यहाँ पर केवल कैपिटल आएगा, बट यहाँ पर कैपिटल एंड करंट अकॉर्डिंग टू द चेटिंग ऑफ. प्रीमियम 8,000 रुपीज़ का है उसका. 2,000 what the amount he is not able to bring. So then this amount will taken by the existing partner
from his capital. Okay, so now they will distribute this amount as a goodwill in sacrifice ratio. Okay, so this is the fifth condition for the situation, and now I have a last situation, that is when incoming partner is not able to bring his share of goodwill in cash. इनकमिंग पार्टनर इस कंडीशन में नहीं है कि वो गुडविल कैश में लेके आ सके फर्म के अंदर, तो देन what will be the treatment for this? Only one journal entry will pass related to this. So the journal entry is incoming partner capital account debit and 2 sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट। जितना भी उसका गुडविल का शेयर था वो शेयर यहाँ लिखा जाएगा, उसकी कैपिटल से लिया जाएगा, और ये अमाउंट पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। These are the sixth adjustment, sixth treatment of goodwill in the firm. According to this, we will solve the questions, and I will send you the questions related to these 6 concepts, and you try to solve all these questions. And if you face any problem related to these or find any queries, so then you can ask from me. So now this topic is completed. Now try to solve the questions related to this concept. So student, thank you for today. Thank you for today class, and solve and do practice of these concepts which we have learned in today class. Okay students, thank you for today. Thank you.